बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। थोड़े दिन पहले श्री गुरु महाराज जी ने श्री आनंदपुर धाम से कृपा करते हुए कुछ स्थानों पर पहुंचकर श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाई और इसी तरह अपने मनोहारी दर्शनों से गुरुमुख प्रेमियों को कृतार्थ करते हुए फिर श्री प्रयाग धाम से गोंडा आश्रम में कृपा फरमाई। वहाँ भी बड़ी धूम मचाई। सभी गुरुमुख प्रेमी जो आंखें बिछाए हुए अपने प्रीतम का इंतज़ार कर रहे थे कि कब उनको पावन पवित्र दर्शन प्राप्त होंगे, और इसी तरह उन सभी गुरुमुखों को दर्शनों का लाभ कराया। फिर वहाँ से 7 तारीख को अभी गुना आश्रम श्री अमर निवास में सुबह कृपा फरमाई और वहाँ भी सभी गुरुमुख प्रेमियों को दर्शनों से कृतार्थ करते हुए फिर श्री आनंदपुर धाम में कृपा फरमाने के लिए वहाँ से दोपहर को जो रवाना हुए तो श्री आनंदपुर धाम पहुँचने से पहले अशोक नगर पधारे। दोपहर के समय लगभग 2:30 बजे श्री हजूर सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज हृदय सम्राट, हमारे आँखों के तारे, सुंदर सजी हुई कार पर विराजमान हुए श्री अशोक नगर में कृपा फरमाई और सभी गुरुमुख प्रेमी खुशी से झूम उठे। जय जयकार होने लगी और स्वामी जी वहाँ पहुंचकर थोड़ा विश्राम किया और फिर लगभग 4:45 बजे सुंदर सिंहासन पर विराजमान हुए। सतगुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि अतुल धाम वाले निवासी खुश मंगल हो। अतुल धाम वाले निवासी गुरुमुख प्रेमी खुश मंगल हो ना। अब अशोक नगर नहीं, अतुल धाम ही ये इसका नाम रखा गया है।
हालांकि पहले ही रख दिया गया है, तो फिर श्री गुरु महाराज जी याद दिलाते हुए मुखारविंद से वचन फरमा रहे थे कि अतुल धाम निवासी सब खुश मंगल हो ना। और फिर महात्मा जी ने सत्संग किया, सारी संगत ने मत्था टेका और बिस्कुट और नमकीन का प्रसाद मिला। और तब श्री गुरु महाराज जी, जिनको श्री आनंदपुर भी पहुंचना था, तो जाने लगे। सारी संगत उठ गई और तब श्री गुरु महाराज जी ने आम और सेव और केले का प्रसाद लुटाया। खूब लीला हुई। और फिर इसी तरह स्वामी जी सुंदर कार में विराजमान हुए और सब संगत साथ साथ गेट तक श्री कार को किस प्रकार घेर लेती है, ये हम स्वयं बहुत बार देख चुके हैं। हम गुरुमुख प्रेमियों को बहुत मौका मिला है अपने प्रीतम प्यारे का इस प्रकार दर्शन प्राप्त करने का, कि किस तरह श्री गुरु महाराज जी जब प्रस्थान करते हैं तो सारी संगत कैसे आँखें नम किए हुए कि हमारे हृदय के सम्राट आए भी सही और अब चले जा रहे हैं, फिर न जाने कब दर्शन होंगे। तो कुछ खुशी का जो मंजर होता है, तो कुछ विरह भी हो आती है कि जो पल हमें मिले थे अब वो हमारे हाथों से जाते हुए दिखाई देते हैं। हर पल में हर तरह से अपने इष्ट देव श्री गुरु महाराज जी का भाव भीना स्वागत करती हुई आँखें और ये दिल माला माल होता है। अगर श्री गुरु महाराज जी जा रहे हैं तो उस विरह में भी एक सुकून होता है, जो एक दर्द छलकता है तो उसमें भी कहीं वैराग हो उठता है कि सारे संसार में कोई और है नहीं। अगर विरह वेदना हो तो अपने सतगुरु की हो। बिछड़ने का एक दर्द अपने अंदर हो आना, ये भी एक सुकून की बात है, सुकून मिलता है। अगर आँखों से आंसू भी छलकते हैं किसी अपने के लिए, अगर संसार को हम अपना बनाते हैं, कुटुंब परिवार को बनाए होते हैं, तो अपने बच्चों से, माता पिता से, किसी रिश्तेदार से या किसी से बहुत अति प्रेम हो, चाहे वो झूठा भी प्रेम होता है, तो दुनिया उसे सच मानकर ही सही उस विछोड़े पर विरह के आंसू सभी बहाते हैं। लेकिन ये सच्चा प्रेम है जो हर हाल में सच्चा सुकून प्रदान करने वाला है। इसी प्रकार संगत अतुल धाम अशोक नगर की गेट तक श्री कार को घेरे हुए धीरे 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 श्री कार सरकते सरकते, कितना वो दर्शन जो होता है श्री कार का भी कितना लुभायमान होता है, मन को झकझोर देने वाला होता है। और इसी तरह जो आगमन होता है अपने श्री गुरु महाराज जी का श्री आनंदपुर में या किसी भी आश्रम में, यूँ लगता है कि हमारे दिल में आगमन हो रहा है, हमारे दिल के सम्राट का, हमारे हृदय सम्राट जैसे हमारे हृदय के अंदर पधार रहे हैं। यूँ तो हृदय के अंदर विराजमान हैं, जाने कब से
जब से दुनिया में हम आए और रहती दुनिया में जब तक हम रहेंगे हमारे हृदय के सम्राट हृदय में विराजमान रहेंगे। लेकिन न जाने बार बार क्यों ऐसा लगता है, जब बार बार ऐसा दृश्य देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं श्री गुरु महाराज जी फेरा लगाने गए थे, आज फिर कृपा फरमा रहे हैं, आगमन हो रहा है। जैसे आनंदपुर में नहीं, हमारे दिल में आ गए। हम घर में भी अगर बैठे हैं तो हमें जिस तरह ये शुभ सूचना मिलती है कि श्री गुरु महाराज जी ने यहाँ कृपा की है, आज यहाँ आगमन हो गया है, अभी यहाँ आगमन होने वाला है, ये जैसे समय का हमें पता लगता है कि 7 बजे कृपा करने वाले हैं, सुबह कृपा करने वाले हैं, आगमन होने वाला है, तो हमको वो लगा रहता है कि श्री गुरु महाराज जी आने वाले हैं, आने वाले हैं। हम इतने दूर होकर, सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर होकर भी हमें ऐसे लगता है कि हम वहीं हैं जहाँ श्री गुरु महाराज जी आने वाले हैं, या हम जहाँ हैं श्री गुरु महाराज जी वहीं हमारे हृदय के अंदर चल करके आने वाले हैं। तो वो खुशी महसूस करने वाली होती है, उसका जो एहसास होता है बड़ा सुखद होता है। इसी तरह श्री गुरु महाराज जी की श्री कार जो उसका रंग है वो देखकर मन को बड़ा सुकून मिलता है, मन की कली मुस्काती है, हमारा रोम रोम पुलकित हो जाता है। श्री कार अशोकनगर अतुल धाम से बाहर की ओर जाते हुए और गुरुमुख प्रेमी बाहर खड़े हुए दूर तक श्री कार को निहारते हुए, क्या उस वक़्त अवस्था होती है। बहुत से गुरुमुख प्रेमी जो कि चल पड़ते हैं श्री आनंदपुर की ओर, श्री गुरु महाराज जी के श्री कार के पीछे पीछे अपनी अपनी सवारियों से, और इसी तरह लगभग शाम को 7:45 बजे श्री आनंदपुर धाम में श्री गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाते हुए बस स्टैंड घंटा घर के आसपास श्री कार पहुंची है। ढोल बजने लगे और भगत लोग जो नाचने वाले होते हैं और भी बहुत से गुरुमुख बाहर से आए हुए भी सब कार के आगे नाचने लगते हैं, नाचते रहे, नाचने लगे और श्री कार धीरे धीरे हंस की चाल चलती हुई श्री कार चलती रही। श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराते हुए कभी इधर बाईं ओर शीशे के अंदर से अपने गुरुमुखों को, अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हुए, कभी दाईं ओर कभी बाईं ओर श्री गुरु महाराज जी अपना मुखार बिंद से दर्शन फरमाते हुए और मुस्कुराते हुए प्रसन्न मुद्रा में श्री गुरु महाराज जी कितनी थकान से सफ़र करते हुए हम वर्णन नहीं कर सकते, हम अपने मुंह से नहीं वर्णन कर सकते, लेकिन श्री गुरु महाराज जी हर समय मुस्कुराते हुए अपने गुरुमुखों को दर्शन देते हैं, सबको आशीर्वाद देते रहे। एक तरफ बाइयाँ कितनी बस स्टैंड की रेलिंगों के पीछे, बस स्टैंड के पीछे रेलिंग के ऊपर चढ़कर कोई रेलिंग की झलकियों में से झांकते हुए फिर बाहर सड़क पर जो भक्तानियों की तरफ रास्ता होता है उस रास्ते तक जो रस्सा लगा होता है वहाँ तक कितनी भीड़ उमड़ी हुई अपने प्रीतम का दर्शन एक पल निहार कर अपने आप को कथार्थ करते हुए, दूसरी ओर भगत लोग, महात्मा जन जो दर्शनों का लाभ प्राप्त कर रहे थे। फिर वहाँ सबको बोला गया कि सभी गुरुमुख प्रेमी दर्शन हाल में तुरंत पहुँचे। तो सारे प्रेमी गुरुमुख भाई जन, भक्तानियाँ, महात्मा जन, भगत जन श्री दर्शन हाल में पहुँचे और
10 मिनट के अंदर ही श्री गुरु महाराज जी ने दर्शन हाल में कृपा फरमाई। कितना भी सफ़र हो, श्री गुरु महाराज जी सब जगह पहुंचकर सभी गुरुमुख प्रेमियों को दर्शनों से निहाल करते हैं। उनका तो लक्ष्य ही यही है कि हमारे प्रेमी खुश रहें। श्री गुरु महाराज जी ने दर्शन हाल में कृपा फरमाई। फिर ढोल बजते रहे और श्री गुरु महाराज जी सुंदर सिंहासन पर विराजमान हुए। फिर उसके बाद जैसे ही श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों का पर्दा खुला, श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि श्री आनंदपुर के प्रेमी और बाहर से आए हुए प्रेमी सब ठीक ठाक हैं, राजी खुशी हैं। सबको आशीर्वाद दिया, सबने जयकारे बुलाए। और उस वक़्त भोग वाले महात्मा जी ने श्री गुरु महाराज जी के मस्तक भाल पर शुभ तिलक लगाया और फिर सत्संग हुआ। फिर श्री आरती पूजा हुई। आरती पूजा के बाद महात्मा जी ने सत्संग किया। सत्संग के बाद प्रसाद का भोग लगा। उसके बाद ढोल बजने लगे फिर से और प्रेमियों ने उठकर नाचना शुरू किया। आज का प्रसाद भी जैसे उस वक़्त बटा, लड्डुओं का डब्बा और सबको आम का प्रसाद मिला। इसी तरह प्रेमी नाचते रहे और श्री गुरु महाराज जी भी सबको आशीर्वाद देते रहे और अपने कर कमलों से इशारा भी कर रहे थे कि नाचो। और जो नाचने वाले गुरुमुख प्रेमी थे, ढोल बजाने वाले महात्मा जी थे, उनके लिए 2-3 डब्बे विशेष अलग से उनको प्रसाद दिया कि ये जो वो काफ़ी प्रयास करते हुए उनको बांट के खाने के लिए प्रसाद भी दिया गया। इसी तरह भजन चलते रहे और प्रेमी नाचते रहे। श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराते हुए सबको आशीर्वाद, दोनों कर कमल उठाकर आशीर्वाद देते रहे। और इसी प्रकार अंदर की तरफ श्री गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई और सभी गुरुमुखों को इसी तरह आशीर्वादों से नवाजा, प्रसाद से माला माल किया। और कितना मनमोहक नज़ारा था कि नित्य प्रति श्री गुरु महाराज जी सबको अपने सुंदर प्रयासों से यही विशेष कृपा करते हैं। जहाँ भी पहुँचते हैं बड़े सहज वातावरण में सबको दर्शनों से कृतार्थ कर देना चाहते हैं और करते हैं कि जो जिस जगह गुरुमुख प्रेमी रहते हैं वहाँ श्री गुरु महाराज जी ने आश्रम जो बनाने की व्यवस्थाएं की हैं और कर रहे हैं, लगातार अथक प्रयास करते हुए ये लक्ष्य पूर्ति करते हुए कि जहाँ जहाँ गुरुमुख हैं वहाँ जितना भी ये सुख सुविधाएं आश्रमों की हो, फिर वहाँ आप समय समय पर पहुंचकर अपने दर्शनों से सबको कृतार्थ करते हैं। वहाँ सेवा के भंडार खोल देते हैं। वहाँ पर सत्संग, आरती, पूजा सभी तरह का प्रवाह चला देते हैं। एक सत्संग की बहती गंगा प्रवाहित करते हैं जिसमें हम गुरुमुख प्रेमी उस सत्संग की बहती धारा के अंदर स्नान करके सेवा के उस खुले हुए भंडार में अपने आप को व्यस्त करके उन स्वर्णिम घड़ियों का लाभ प्राप्त करते हुए समय समय पर वहाँ पर पहुंचकर परम हंसों के दर्शन दीदार को प्राप्त करते हुए कितना ही आनंद लूटते रहे हैं
और आज भी लूट रहे हैं। और जहाँ जहाँ श्री गुरु महाराज जी ने नित्य नवी नींव रखी है, वहाँ पर सेवा का एक प्रवाह चला दिया है। उसमें सेवा का भाग लेकर अपने आप को कृतार्थ करते हुए, इस सेवा से, सत्संग से, दर्शनों से अपने आप को कृतार्थ करते हुए अपना लोक और परलोक सुहेला करते हुए श्री गुरु महाराज जी के इस प्रयासों का बार बार शुक्राना अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं और अपने भागों की सराहना करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।